ओम। भारत की आरंभिक दशा। सृष्टि की रचनाकर्ता ने भारत को भूमंडल का श्रृंगार बनाया है। वास्तव में यह तो धरती माता की उंगली में एक नगीना है। सन 1947 से पहले हिंदुस्तान के बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। भगवान ने इसे एक सुदृढ़ किले के समान बनाया है। इसकी उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम तक हजारों मील लंबा बर्फ से ढका हुआ और संसार का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत है। इसके पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र स्थित है। इसको तीन ओर से हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ने घेरा हुआ है। प्राकृतिक धन संपदा यहाँ प्रचुर मात्रा में है। यहाँ गंगा सिंध का हजारों मील लंबा हरा भरा उपजाऊ मैदान है, जिसमें सभी प्रकार की सब्जियां, फल और अन्न उत्पन्न होते हैं। हरे भरे वन, राजस्थान का मरुस्थल और छोटी बड़ी पहाड़ियाँ इसे एक अद्भुत सुंदर देश बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अर्थात यहाँ रहने वाले सब लोग समृद्ध थे। कोई भी भूखा, नंगा या दरिद्र नहीं था। सभी लोग अपने में संतुष्ट थे। देश के शासक राजर्षि कहलाते थे और वे अपनी प्रजा की सेवा और देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। देश में बड़े बड़े दानी राजा हुए हैं। राजा हर्षवर्धन ने हरिद्वार में याचकों को बहुत दान दिए हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर के कपड़े तक याचकों को दान दे दिए थे। ऐसी उदारता और भव्यता यहाँ के लोगों में ही थी। निसंदेह दैवीय संपदा युक्त मनुष्यों के ऐसे ही लक्षण होते हैं। स्वयं श्री हरि ने वेदों के रूप में दिव्य संपदा हमें प्रदान की, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान और उच्च मानवीय विचार भरे पड़े हैं। संसार के सभी संप्रदायों, मत मतांतरों का आधार ये वेद ही हैं। भिन्न भिन्न ऋषि मुनियों ने अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी समझ से वेदों की व्याख्या की है। परमात्मा के अवतारों द्वारा स्वयं जो उपदेश दिया गया है, उनके आधार पर संतों मुनियों द्वारा धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते रहे। धर्म क्या है, इस विषय में नियम बनाए जाते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में सब ग्रंथों के सार के रूप में श्रीमद् भगवद गीता के रूप में अद्वितीय और सर्वोत्तम ग्रंथ अर्जुन के माध्यम से विश्व कल्याण हेतु संसार को दिया। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। किंतु यहाँ कुछ संपादन हुआ है। सत्य यह है कि श्री कृष्ण का अवतार सतयुग में हुआ, न कि द्वापर में। खैर, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। इसमें दिए गए ज्ञान को प्राप्त करके और उसका अनुसरण करके मनुष्य भवसागर से तर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन धान्य से संपन्न लोगों वाले देश को, दिव्य और पवित्र ज्ञान से युक्त ग्रंथों वाले देश को और दैवी संपदा युक्त ऋषि मुनियों वाले देश को विदेशी लोग और शासक की दृष्टि से ललचाई नज़रों से देखते थे। इन विदेशियों में कुछ तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु भारत में आने लगे और कुछ शासक आक्रमण करके लूट मार की दृष्टि से भी आते रहे। विदेशी आक्रांताओं ने हमारी फूट का और शांति से रहने की भावना का भरपूर लाभ उठाया। हमारे देश के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे धार्मिक ग्रंथों और ऋषि मुनियों द्वारा दर्शाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन यापन करते थे और धर्म पर चलते हुए ही धन संपत्ति का अर्जन करते थे। धन धान्य से संपन्न होते हुए भी वे सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और देश समृद्धि युक्त होने के कारण सोने की चिड़िया जाना जाता था। इतना सब होते हुए भी देश एक गंभीर समस्या से आज ग्रस्त है। सारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है और इन राज्यों के शासक अपनी महत्वाकांक्षा के कारण एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और इनमें से कुछ तो इसी कारण एक दूसरे से शत्रु का सा व्यवहार करते हैं। यही उस वक्त भी होता रहा। ये छोटे छोटे राजा अपने पारंपरिक हथियारों के साथ एक दूसरे से लड़ा करते थे और इन्हीं की सेनाएं आधुनिक हथियारों तरीकों से अनजान थीं। ये सब तथ्य किसी से छिपे नहीं थे, इसलिए बाहरी आक्रांताओं ने इसी कमी का पूरा फ़ायदा उठाया। वे पूरी तैयारी करके सारे आधुनिक हथियारों से लैस होकर एक विशाल सेना के साथ भारत में आते थे और हम सब पर आक्रमण करते थे।
ऐसे में छोटे छोटे राज्यों के राजाओं को हराना बाहरी आक्रमणकारियों के लिए बहुत कठिन कार्य नहीं होता था। वे इन राजाओं को हरा कर लूट मार करते थे, यहाँ के लोगों का संहार करते थे, अर्थात मार देते थे, यहाँ के धार्मिक ग्रंथों और पूजा स्थलों को ध्वंस करते थे। परंतु बार बार हारने के बाद भी भारतीय राजाओं ने कुछ नहीं सीखा और वे पहले की ही तरह एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। उन्होंने अपनी सेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने की दिशा में कुछ नहीं किया और ऐसे में बाहरी आक्रमणकारियों को कैसे हम हरा सकते थे। सन 1893 में शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, लेकिन उसमें हिंदू धर्म के किसी भी प्रतिनिधि को बुलाया नहीं गया। ये जानकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी माँ शारदा को बहुत बुरा लगा। उन्हें चिंता हुई। उन्होंने अपने शिष्य नरेंद्र को बुलाया। नरेंद्र कौन? स्वामी विवेकानंद। और उसके हाथ में हिंदू धर्म की ध्वजा थमा दी। फिर उन्होंने नरेंद्र से कहा, बेटा नरेंद्र, सम्मेलन के लिए जाओ और हिंदू धर्म की ध्वजा फहरा कर आओ। नरेंद्र ने माता के चरणों में प्रणाम किया और भगवे वस्त्रधारी साधु बनकर अमेरिका में प्रवेश किया। बड़ी कठिनाई से नरेंद्र को सम्मेलन में बोलने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय मिला। सभी लोग उनके तेजस्वी चेहरे को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सभा में बैठे हुए लोगों को जैसे ही भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया, उनका ऐसा कहते ही सारा का सारा हॉल तालियों से गूंज गया। स्वामी जी ने अपने प्रवचन के द्वारा वहां उपस्थित जन समूह को वेदों के दिव्य ज्ञान से अवगत कराया। उनके भाषण को सुनकर सभी दंग रह गए और हिंदू धर्म के प्रतिनिधि को न बुलाने की गलती का भी एहसास हुआ। स्वामी जी माँ शारदा द्वारा दी गई ध्वजा को फहराकर और विश्व को हिंदू धर्म और भारत की महानता से अवगत कराकर वापस भारत आए। अब हम देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत की स्थिति क्या थी और अब क्या है। आज से लगभग 5000 साल पहले कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत युद्ध हुआ था, जिसमें जान और माल की बहुत हानि हुई। इस युद्ध में कौरव तो पूरी तरह नष्ट हो गए और पांडवों की भी बहुत हानि हुई। यद्यपि बाद में महाराज परीक्षित ने राजकाल की स्थिति संभाली, लेकिन ऋषि के श्रापवश वे शीघ्र ही चल बसे। उनके पुत्र जन्मेजय के पश्चात भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही थी। देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। ऐसी स्थिति में बाहरी शक्तियां सक्रिय होती रहीं। भारत में पहले हूण और फिर शक आए, परंतु वे यहाँ के समाज में समाकर यहीं के होकर रह गए। सन 327 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए यूनान से आया। उसकी विशाल सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी। तक्षशिला के राजा अंबी ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। पुरु देश के राजा पोरस ने उसके साथ वीरता से युद्ध किया, लेकिन वह हार गया। सिकंदर ने उससे पूछा, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने निडरता से कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। सिकंदर यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पोरस को अपना दोस्त बना लिया। इसके बाद पोरस की सहायता से उसने कुछ और राजाओं पर भी विजय प्राप्त की। सिकंदर अपने विजय रथ को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसकी सेना युद्ध करते करते थक गई थी और वह भारतीयों द्वारा युद्ध में दिखाए गए शौर्य और कौशल से घबराई भी हुई थी और अब वो आगे कोई युद्ध करने का मन नहीं बनाना चाहती थी। मजबूर होकर सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। जाने से पहले हुए जीते हुए क्षेत्र में सिकंदर ने अपने प्रतिनिधि नियुक्त करके अपना शासन स्थापित कर दिया। ऐसी स्थिति में आचार्य चाणक्य आगे आए। उनका सोचना था कि देश में एक केंद्रीय सत्ता के अभाव में बाहरी आक्रमणकारियों को हरा पाना संभव नहीं है और छोटे छोटे प्रदेशों के राजा आपस की फूट के कारण बाहरी हमलावर का सामना नहीं कर पाते हैं। ऐसे में क्या किया जाए। देश में एक केंद्रीय सत्ता स्थापित करने के लिए उन्होंने राजा नंद से संपर्क किया।
लेकिन राजा नंद ने अभिमान में आकर उनका बहुत अपमान किया, लेकिन फिर भी चाणक्य ने हार नहीं मानी। वास्तव में वो बहुत ही हठी और दूरदर्शी आचार्य थे। उन्होंने चंद्रगुप्त नाम के एक वीर और दृढ़ निश्चयी बालक को लिया और अपने मन में उसको भारत का भावी सम्राट बनाने का निश्चय किया और उसको आगे करके योजनाएं बनाई, उन पर कार्य किया। वह अपने इस कार्य में दृढ़ता से लगे रहे और धीरे धीरे सफलता असफलता के बीच में झूलते हुए आखिर अपने उद्देश्य में सफल हो गए। अब वह चंद्रगुप्त बालक भारत का सम्राट था और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ। कुछ समय पश्चात सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में चंद्रगुप्त के हाथों सेल्यूकस हार गया। उसने अपनी लड़की का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चंद्रगुप्त के राज दरबार में उसका एक प्रतिनिधि मेगास्थनीज को भी भेजा गया। महान अशोक सम्राट इसी वंश में हुए हैं। मौर्य वंश के पश्चात देश की बागडोर गुप्त वंश के राजाओं के हाथ में आ गई। गुप्त वंश का शासनकाल भारत में स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के राजवंश वैश्य वर्ण से थे और उन्होंने काफ़ी धन कमाया। इस वंश के शासन के पश्चात देश में कोई भी स्थिर केंद्रीय सत्ता नहीं रही। देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिनके शासक राजपूत राजा थे। ये राजपूत राजा वीर थे और शौर्य पराक्रम में किसी से भी कम नहीं थे। वे युद्ध को एक खेल समझते थे, लेकिन इनमें अपनी जाति का अहंकार था। वे अलग अलग गोत्रों में बटे हुए थे और अपने गोत्र को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे और इसलिए राजा आपस में ही झगड़ते रहते थे। इनमें एकता का अभाव था और इसी बात का पूरा फायदा बाहरी आक्रमणकारियों ने फिर उठाया। आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व अरब देश में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। उस समय वहाँ के लोग अनेक कबीलों में बटे हुए थे। वे सभी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ऐसे हालात में खुदा भगवान ने हज़रत मोहम्मद साहब के रूप में अपना एक पैगंबर वहाँ भेजा, ऐसा वो मानते हैं। उन्होंने वहाँ के लोगों को ये संदेश दिए कि आपस में शांति और सहयोग बनाकर रखें और अनेक देवी देवताओं के स्थान पर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। इस्लाम धर्म एक सीधा सादा प्रभु प्राप्ति का सरल मार्ग है। वहाँ के लोगों ने इसे तुरंत ही खुशी खुशी अपना लिया। हज़रत मोहम्मद साहिब के पास जो भी खुदा का पैगाम आता, वो उसे तुरंत एक पवित्र पुस्तक के रूप में स्थान देते रहे और इस प्रकार वह एक पवित्र पुस्तक के रूप में लोगों के सामने आई, जिसे हम कुरान शरीफ कहते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान लोग एक अल्लाह, एक रसूल, एक पैगंबर और एक कुरान शरीफ को ही मानने लगे। अब इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार पूरे ज़ोर से होने लगा। मुस्लिम लोग किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाना और स्वयं को धन्य समझते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसा कार्य करना बहुत ही पुण्य काम था। देखते ही देखते इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार का कार्य एक प्रचंड लहर में तब्दील हो गया। इस प्रचंड लहर के फलस्वरूप सारा अरब जगत इस्लाम धर्म को मानने वाला बन गया। बाद में इस्लाम धर्म के अनुयायी शासकों ने बलपूर्वक गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाना आरंभ कर दिया। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व विदेशी मुस्लिम शासकों की दृष्टि फिर से भारत पर पड़ी। उस समय भारत में कोई भी शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता नहीं थी। देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उनमें संघर्ष होता रहता था। ऐसे समय में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कर दिया। वो लूट मार और जनसंहार करता हुआ गुजरात से सोमनाथ मंदिर तक पहुंचा। वहां जाकर उसने भगवान सोमनाथ की मूर्ति को खंडित किया, मंदिर को ध्वंस किया और बेशुमार धन दौलत लूट कर वापस अपने देश भाग गया। भारत में किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। ऐसी दयनीय स्थिति थी तब भारत की। इसके कुछ समय पश्चात सन 1191 ईसा में मोहम्मद गौरी ने भारत पर एक विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। पहले महमूद गजनवी और फिर आ गए मोहम्मद गौरी। तब लेकिन पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे।